सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। Se le covid ka na niya. Diyan na. नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे एक कोण का
एक कोण का समद्विभाजक बनाना के बारे में। फिर क्लास 7 एवं 8 की कक्षा में जानेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना के बारे में। फिर समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उपयोगी संदेश को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एक कोण का समद्विभाजक बनाना। यहाँ केक का एक टुकड़ा है। जरा सोचिए, अगर हमें इसके 2 बराबर भाग करने होंगे तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस टुकड़े को इस प्रकार काट के इसके 2 बराबर भाग करेंगे। अब इस रेखा को देखिए। यह रेखा दिए कोण को 2 बराबर हिस्से में बांटती है। इस रेखा को हम इस कोण का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किसी कोण का समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमें कागज के किसी कोण को विभाजित करना है, तो हम कोण की भुजाओं को एक के ऊपर एक सटीक रूप में रखेंगे, जिससे हमें कागज में एक मोड़ प्राप्त होगा। मोड़ दिए कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यह इस कोण का समद्विभाजक है। किसी कोण का समद्विभाजक प्राप्त करने के लिए हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की समझ का प्रयोग करते हैं। हम रूलर और प्रकार द्वारा रचना करते हुए किसी कोण का समद्विभाजक प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसकी विधि समझें। आइए देखें कैसे हम कोण AOB का समद्विभाजक बना सकते हैं। पहला चरण, सबसे पहले हम O को केंद्र मानेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा केंद्र O पर रखकर हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे
और कोण O की दोनों भुजाओं को काटने वाला एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए यह चाप कोण O की भुजाओं को M और N पर काटता है। यह एक प्रारंभिक चाप है। प्रारंभिक चाप में हमें दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जिनकी शीर्ष से बराबर दूरी होती है, जैसे कि यहाँ M और N शीर्ष O से बराबर दूरी पर है। दूसरा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु M पर रखेंगे। जरूरत के अनुसार हम प्रकार में ली गई दूरी को बढ़ा लेंगे। फिर हम कोण O के अभ्यंतर यानी इंटीरियर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम इसका नुकीला सिरा बिंदु N पर रखेंगे और M से बनाए चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष O से किरण OD खींचेंगे। किरण OD कोण O का समद्विभाजक है। अगर हम चांदे से दोनों कोणों के माप ज्ञात करेंगे तो हमें दोनों कोणों के माप बराबर प्राप्त होंगे, जिससे यह सत्यापित होता है कि किरण OD कोण O का समद्विभाजक है। तो आज हमने सीखा एक कोण का समद्विभाजक बनाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित उदाहरण। एक 140 डिग्री माप वाले कोण यानी एंगल की रचना कीजिए और उसे समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कीजिए। 140 डिग्री के माप का कोण बनाने के लिए पहले एक किरण यानी रे खींचिए। इसे नाम दीजिए BC। अब चांदे यानी प्रोट्रैक्टर को किरण BC पर इस प्रकार रखें जैसे कि चांदे का केंद्र यानी सेंटर बिंदु B पर हो और शून्य किनारा किरण को पूरा ढक ले। फिर हम चांदे की उस स्केल का प्रयोग करेंगे जिसमें 0 डिग्री C के नजदीक है। चूंकि हमें 140 डिग्री कोण की रचना करनी है, इसलिए हम इस स्केल पर आगे बढ़ते हुए 140 को दर्शाने वाला चिन्ह ज्ञात करेंगे और इसके सम्मुख एक बिंदु बनाएंगे। इसे हम A नाम देंगे। अब हम बिंदु B को शीर्ष लेकर बिंदु A से जाती हुई किरण खींचेंगे। इससे हमें कोण ABC प्राप्त होगा जिसकी माप 140 डिग्री है। अब चलिए इसे समद्विभाजित करें। पहला चरण, कोण को समद्विभाजित करने के लिए प्रकार के नुकीले सिरे को कोण ABC के केंद्र पर यानी बिंदु B पर रखकर एक चाप खींचिए जो कोण ABC की भुजा BC को बिंदु E पर काटता है और भुजा BA को बिंदु F पर काटता है। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखकर इसे हम EF से आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम कोण ABC के अभ्यंतर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में उतनी ही दूरी रखकर हम प्रकार का नुकीला सिरा F पर रखेंगे और E से बने चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। दोनों चाप बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष B से G से होते हुए किरण BG खींचेंगे। किरण BG कोण ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यह वांछित समद्विभाजक है। ये सत्यापित करने के लिए हम चांदे की सहायता से दोनों कोणों का माप लेंगे। दोनों कोणों का माप बराबर है। अगर हम ट्रेस पेपर पर प्राप्त दो कोणों में से किसी एक कोण के हूबहू कोण बनाएंगे और इसे दूसरे कोण पर रखेंगे तो दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे पर ठीक रूप से व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि दोनों कोण बराबर दिखाई देते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि हमने 140 डिग्री माप वाले कोण को ठीक प्रकार से समद्विभाजित कर लिया है, जिससे हमें दो कोण प्राप्त हुए हैं और इनमें से प्रत्येक की माप 140 डिग्री बटे 2 बराबर 70 डिग्री है। अगला उदाहरण, रूलर और प्रकार की सहायता से कोण XYZ के 1 और 1 बटे 2 गुना माप वाले कोण की रचना कीजिए। दिखने में यह सवाल कठिन जरूर प्रतीत होता है, लेकिन कोण के रचना की सही समझ से इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ हमें दिए कोण से
1 और 1/2 गुना बड़े कोण की रचना करनी है। 1 और 1/2 मतलब 1 धन 1/2। अगर हम दिए कोण के बराबर कोण बनाते हैं और फिर दोनों में से किसी एक कोण को समद्विभाजित करते हैं तो एक पूर्ण कोण और एक आधा कोण मिलाकर हमें दिए कोण का 1 और 1/2 गुना बड़ा कोण प्राप्त होगा। चलिए इसे कोण की रचना करते हुए समझें। यहाँ हमें कोण XYZ दिया हुआ है। अगर हमें इसके बराबर माप वाले कोण की रचना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? वीडियो रोककर दिए कोण के बराबर माप वाले कोण बनाने की विधि याद कीजिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, प्रकार को लेकर हम उसका नुकीला सिरा शीर्ष यानी वर्टेक्स Y पर रखेंगे। फिर हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोण Y की भुजाओं को बिंदु U और V पर काटता चाप खींचेंगे। यह चाप हम बड़ा बनाएंगे जिससे कि हम आगे की विधि कर पाए। दूसरा चरण, यहाँ हम भुजा XY को दोनों कोणों में उभयनिष्ठ रखेंगे। अब हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु V पर रखकर प्रकार को UV जितना खोलेंगे और पहले चाप को काटता चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा चरण, अब हम शीर्ष Y से शुरू होती हुई और बिंदु D से जाती हुई किरण YD खींचेंगे। इससे प्राप्त कोण XYD कोण XYZ के बराबर है। अब हम किसी एक कोण का समद्विभाजक पता करेंगे। यहाँ हम कोण XYZ का समद्विभाजक पता करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हमें शीर्ष Y से एक चाप खींचनी होगी जो कोण XYZ की दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ हमने एक चाप पहले से बनाई है, हम इसी का उपयोग करेंगे। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु U पर रखकर इसे UV के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम कोण XYZ के अभ्यंतर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में उतनी ही दूरी रखकर हम नुकीले सिरे को V पर रखेंगे और U से बने चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। दोनों चाप बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष Y से शुरू होकर M से जाती हुई किरण YM खींचेंगे। किरण YM कोण XYZ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए यह वांछित समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर है। अब हम कोण XYD और कोण XYM का योग करें तो हमें प्राप्त होगा कोण DYM, जिसकी माप कोण XYZ के 1 और 1/2 गुना बड़ी है। अगला उदाहरण, समकोण को समद्विभाजित करने पर प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? हम जानते हैं कि समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। अगर हम इस कोण को समद्विभाजित करते हैं तो हमें इसके दो बराबर भाग प्राप्त होंगे। चूंकि दोनों कोण बराबर है इसलिए प्रत्येक कोण का माप होगा 90 डिग्री बटे 2 यानी कि 45 डिग्री। तो आज हमने देखे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर ज्ञात करने की विधि को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए वे चांदे के उपयोग से कोण की माप ज्ञात करते हैं और इस माप के आधे माप पर बिंदु बनाते हैं। फिर शीर्ष यानी वर्टेक्स और इस बिंदु से जाती हुई किरण खींचते हैं। उन्हें रचना द्वारा समद्विभाजक ज्ञात करना कठिन प्रतीत होता है, इसलिए वे रचना द्वारा समद्विभाजक ज्ञात करना टालते हैं। ध्यान रहे, रचना द्वारा समद्विभाजक की समझ होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमें 63 डिग्री के कोण का समद्विभाजक ज्ञात करना है। यदि हम देखें तो 63 डिग्री का आधा 31.5 डिग्री है। इसे चांदे पर सटीक रूप से ज्ञात कर पाना कठिन है। ऐसी स्थिति में हम 63 डिग्री का कोण खींचकर रचना द्वारा इसका समद्विभाजक अधिक सरलता से और सटीक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। गलती 2, कभी कभी कोण का समद्विभाजक ज्ञात करते समय बच्चे कोण की भुजाओं को काटता चाप खींचते हैं, लेकिन
आगे की विधि करते समय गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ कोण ABC का समद्विभाजक ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चे इस प्रकार का चाप बनाते हैं जो BC को D पर और AB को E पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है। फिर वे प्रकार को D पर रखते हैं और कोण ABC के अभ्यंतर यानी इंटीरियर में एक और चाप खींचते हैं। इसी तरह वे प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखकर चाप खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि E से बनने वाला चाप D से बनाए चाप को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए वे प्रकार की दूरी में बदलाव करते हैं और बिंदु F पर प्रतिच्छेद करने वाला चाप बनाते हैं। फिर किरण BF बनाते हैं और बताते हैं कि BF कोण ABC का समद्विभाजक है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ क्या गलती हुई? सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ प्रकार की दूरी में बदलाव करना गलत है। ध्यान रहे, जब आप कोण की भुजाओं को काटता चाप बना ले, उसके बाद में DE के आधे से अधिक दूरी प्रकार में ले। इससे आप दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं से एक दूसरे को काटता चाप खींच पाएंगे। गलती 3, कुछ बच्चे यह समझ नहीं पाते कि कोण ABC की भुजाओं को काटता प्रारंभिक चाप खींचने के बाद प्रकार में प्रतिच्छेदन बिंदुओं की दूरी के आधे से अधिक दूरी लेना क्यों आवश्यक होता है। ध्यान रहे, यह इसलिए जरूरी है जिससे कि भुजाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बनाए जाने वाले दो चाप एक दूसरे को कोण के अभ्यंतर में प्रतिच्छेद करें। अगर आधे से कम दूरी रखी जाए तो चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो आज हमने देखी कोण के समद्विभाजक बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। GST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में।
तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आज हम सीखेंगे किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। हमारे आसपास कई ठोस यानी सॉलिड्स होते हैं, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम कोन, गेंद, पिरामिड इत्यादि। इन ठोसों की रचना माप और आकार के अनुरूप अलग अलग भागों से की जाती है, जैसे एक घनाभ यानी क्यूबॉइड कई सारे आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनाया जा सकता है। आज हम उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से हम किसी ठोस के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। किसी वस्तुओं के भागों को देखने की एक मजेदार विधि है उसे काटना यानी कटिंग। चलिए इसे एक क्रियाकलाप से समझें। एक बेलन यानी सिलेंडर के आकार की सब्जी लीजिए, जैसे एक ककड़ी या लौकी। इसे काटने के लिए एक चाकू भी लीजिए। इस गतिविधि के लिए आप बेलन के आकार का मिट्टी का मॉडल भी बना सकते हैं। इनमें से किसी एक वस्तु को लेकर इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से काटिए। आप सावधानी से इसके पतले टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक टुकड़ा वृत्ताकार यानी सर्कुलर है। हम कह सकते हैं कि एक बेलन कई सारे वृत्ताकार फलकों यानी फेसेस से बना है, जिन्हें समान अक्ष पर रखा गया है। हम इस वृत्ताकार फलक को बेलन का एक अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यदि कटाव ऊर्ध्वाधर नहीं होगा तब हमें अलग आकार का फलक प्राप्त होगा। आप अलग अलग प्रकार से काटकर अनुप्रस्थ कांटों के रफ आकार खींच सकते हैं। किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने की एक अन्य विधि है कि एक ठोस यानी 3D आकार की समतल छाया यानी 2D छाया देखी जाए। चलिए इसे भी एक मजेदार क्रियाकलाप से समझें। इसके लिए आपको प्रकाश के स्रोत, स्क्रीन और कुछ ठोस आकारों जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, पिरामिड की आवश्यकता होगी। अब आप एक घन को लेकर इसे स्क्रीन के सामने रखिए। इस पर ठीक सामने से प्रकाश डालिए। आपको पर्दे पर इसकी छाया प्राप्त होगी। क्या आप बता सकते हैं छाया 2D है या 3D? सोचिए सोचिए। चूंकि छाया सिर्फ एक तल में स्थान घेर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छाया की 2 विमाएं यानी डायमेंशंस है, यानी कि यह 2D आकार है। ध्यान से देखने पर हमें इसका आकार एक वर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसी तरह यदि हम स्क्रीन नीचे रखें और घन को स्क्रीन के ठीक ऊपर दर्शाए प्रकार से रखें और ऊपर से प्रकाश डालें, तब भी हमें एक वर्गाकार छाया प्राप्त होगी। अब दर्शाई आकृति को देखिए। यहाँ एक शंकु यानी कोन पर सामने से प्रकाश डाला जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी स्थिति में कौन से आकार की छाया बनेगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे स्क्रीन पर एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ऊपर उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाए तो स्क्रीन पर फिर से एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ठीक ऊपर से प्रकाश डाला जाए और स्क्रीन नीचे रखी जाए तो स्क्रीन पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। इसी तरह आप अलग अलग वस्तुओं की छाया का अभ्यास कीजिए और अपनी नोटबुक में रफ आकृतियां खींचिए। ठोसों के विभिन्न भागों को देखने की तीसरी विधि है इन्हें कुछ विशेष कोणों से देखा जाए।
इसके अंतर्गत हम किसी ठोस को उसके सामने से यानी फ्रंट या उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से या उसके ठीक ऊपर से देखते हैं। फिर हम दिखाई देने वाले दृश्यों की आकृति खींचते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू इस प्रकार प्राप्त होता है। इसी तरह पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है और ऊपर से देखने पर हमें इस प्रकार ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। हम घनों से बनी आकृतियों के लिए भी तीनों दृश्य खींच सकते हैं। जैसे इस ठोस के लिए सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींचा जा सकता है। तो आज हमने सीखा किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। नीचे दर्शाए वर्गाकार पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर कौन सा अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन प्राप्त होगा? जब हम किसी त्रिविमीय आकार को किसी एक दिशा के अनुदिश काटते हैं तो इससे प्राप्त होने वाले फलक को हम उस त्रिविमीय आकार का अनुप्रस्थ काट कहते हैं। यदि हम वर्गाकार पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो इससे हमें समलंब यानी ट्रेपीजियम के आकार का फलक प्राप्त होगा, यानी कि हमें वर्गाकार पिरामिड का समलंब के आकार का अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, एक त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा गया। इससे वृत्ताकार छाया यानी शैडो प्राप्त हुई, परंतु जब त्रिविमीय आकार पर पार्श्व रूप से प्रकाश को डाला गया तो आयताकार छाया प्राप्त हुई। इसी तरह ऊपर से प्रकाश डाला गया तब भी आयताकार छाया प्राप्त हुई। त्रिविमीय आकार की पहचान कीजिए। जब किसी त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा जाए तो हमें छाया प्राप्त होती है। प्राप्त छाया एक तल यानी प्लेन में होती है, अर्थात प्राप्त छाया द्विविमीय आकार यानी 2D शेप है। त्रिविमीय आकृति पर सामने से प्रकाश डालने पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब त्रिविमीय आकार एक गोला यानी स्फीयर, एक बेलन यानी सिलेंडर या एक शंकु यानी कोन हो सकता है। जब इस आकृति पर पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाता है तो एक आयताकार छाया प्राप्त होती है। अगर हम गोला, बेलन या शंकु पर पार्श्व रूप से प्रकाश डालते हैं तो सिर्फ बेलन की आकृति से ही आयताकार छाया बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदाहरण में एक बेलन की बात की गई है। इसे हम तीसरी स्थिति से सत्यापित कर सकते हैं। तीसरी स्थिति हमें बताती है कि जब त्रिविमीय आकार पर ऊपर से प्रकाश डाला जाता है तब भी एक आयताकार छाया प्राप्त होती है, जो कि बेलन के संदर्भ में सत्य है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए ठोस का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य प्राप्त कीजिए। किसी त्रिविमीय आकृति को सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। त्रिविमीय आकृति को पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का पार्श्व दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी तरह ऊपर से देखने पर हमें ऊपर का दृश्य यानी
टॉप व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। यहाँ तीनों दृश्य एक जैसे हैं। तो आज हमने देखे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ गलतियां। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1। यदि बच्चों को नीचे दर्शाए गए ठोस के दृश्य खींचने के लिए कहा जाए तो वे 2D में दृश्य खींचने के स्थान पर फिर से 3D में आकार खींचते हैं। ध्यान रहे, जब हम दृश्य खींचते हैं तो वे 2D आकार होते हैं, न कि 3D आकार के। इसलिए हम इस प्रकार सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू, पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू, ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू खींच सकते हैं। गलती 2। सामने का दृश्य खींचते समय वस्तु का सबसे सामने वाला फलक ही खींचना। अगर बच्चों को दर्शाए गए आकार के सामने का दृश्य बनाने के लिए कहा जाए तो यह दृश्य बनाते समय सिर्फ सबसे सामने दिखाई देने वाले घनों को ही ध्यान में लेते हैं। वे पीछे दिखाई देने वाले घन को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे उन्हें इस प्रकार का सामने का दृश्य प्राप्त होता है, जो कि एक गलत समझ है। सामने से देखने पर हमें जैसा आकार दिखाई देता है वैसा का वैसा सामने के दृश्य में आना आवश्यक है। आकार में सामने के दृश्य में सबसे सामने वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को भी सामने के दृश्य में लेना चाहिए। जैसे कि यह दर्शाए गए आकार में सामने के दृश्य में 4 घन दिख रहे हैं, इसलिए सामने का दृश्य बनाते समय हमें इस प्रकार 4 वर्ग बनाने चाहिए। इसे ध्यान में रखकर हम दी गई वस्तु का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। गलती 3। वस्तु के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को नजरअंदाज करना। बच्चे दर्शाए गए आकार का अभिविन्यास समझ नहीं पाते, इस कारण वे ऊपर का दृश्य गलती से उल्टा बनाते हैं। कुछ बच्चों को यदि दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य को बनाने के लिए कहा जाए तो वे इस प्रकार का दृश्य बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन यह दृश्य वस्तु को नीचे से देखने पर प्राप्त होगा, न कि ऊपर से देखने पर। इस तरह अक्सर बच्चे दृश्य का ठीक उल्टा आकार खींचते हैं, जो कि गलत है। दर्शाए गए त्रिविमीय आकार के ऊपर का दृश्य इस प्रकार दर्शाना सही है, न कि इस प्रकार। यह दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य में हमें 3 वर्ग ऊपर होने चाहिए और 1 वर्ग नीचे होना चाहिए। तो आज हमने देखी किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां।
नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। RBI कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक RBI कहता है, सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, OTP जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फ़ोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फ़ोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, OTP, CVV, UPI पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, OTP के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं CVV के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक CVV नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तब उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है। कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद।
de journée, c'est les Covid que cada día. Ya verdad. तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।